हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए इसी प्रश्नवाली का अगला सवाल हम जानने वाले हैं इस सवाल के बाद। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है 9x माइनस 10y बराबर में 14। भैया देखिए ना, एक चेंजेस उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर कि ये संख्याएं भिन्न में नहीं है और ये संख्या है किसमें है, ये बटे में, मतलब भिन्न में ये संख्या है। तो पहले तो इस भिन्न को हमको सही करना पड़ेगा, तो वो काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 2 और 3 का एलसीएम हम लेना है। 2 और 3 का एलसीएम आएगा वो हम ले लेते हैं यहाँ पर। 2 एकम 2 3 और 3 एकम 3, तो 2 तिया 6। एलसीएम कितना आया हमारे पास, तो एलसीएम आएगा भाई, वो एलसीएम हम यहाँ लिख देते हैं। कितना आया, 6 आया। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा। तो जो इन दोनों का एलसीएम आया वो कितना आया, तो बटे में यहाँ पर 6 आया। ऊपर 3 है या 2 है, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। ऊपर आ जाएगा 9x प्लस 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। y बराबर में कितना आया, 7। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? भाई कोई दिक्कत हो तो बताएं, है ना। अब किसी को लगेगा सर ये कैसे आया नो, तो भाई 2 का भाग 6 में लगाएंगे 3 बार, और जो 3 आएगा उसको गुणा ऊपर 3 में करेंगे तो 9x आएगा। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। फिर 3 का भाग 6 में लगाएंगे 2 बार ही आएगा। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 बार, बराबर में 7 था, 7 लिखा। अभी एक समीकरण सोल्व कर रहे हैं अभी, है ना। समीकरण बनाया ही नहीं अभी हमने, बनाने के लिए इसको हम सोल्व कर रहे हैं। भाई 9x प्लस 10y बराबर, ये ऊपर गुणा करेगा 6 7 42। तो ये हमारा पहला समीकरण आया, इसको हम ये लिख देते हैं समीकरण नंबर 1, है ना। दूसरा समीकरण भी लाना है ना, तो दूसरा समीकरण यह दे रहा है 9x माइनस 10y बराबर में कितना है, 14। ये हुआ है हमारा समीकरण नंबर 2। इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं, इसका कोई काम बचे। ये समीकरण नंबर 2। अब वापिस से क्या करना है हमको, समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करने पर, तो रैखिक समीकरण युग्म से करने पर। किससे करने पर भाई, तो रैखिक समीकरण युग्म से करने पर। ये हमने लिख दिया, हाँ बोलोगे आप, लिख दिया। अब हमको लिखना है कौन सा रैखिक समीकरण युग्म, मान रखना है ना। a1 बराबर, a1 का मान कितना है ऊपर, ये देख लीजिए 9, तो 9 रखा। फिर b1 बराबर, b1 का मान कितना है 10, तो 10 रखा। c1 बराबर, c1 का मान कितना है, c1 का मान 42 है, तो 42 रखा। फिर a2 बराबर, a2 का मान क्या है यहाँ पे 9, तो 9 रखा। फिर b2 बराबर, देखिए प्लस के 10, ये का है माइनस के 10। फिर c2 बराबर, c2 बराबर क्या है 14, तो 14 रखा। अब यहाँ लिखना है ना a1/a2, तो चूंकि a1 बटे है किसके, a2 के बराबर, b1/b2 बराबर है किसके, c1/c2 के। अभी चूंकि की जरूरत नहीं है लेकिन लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 9 बटे में क्या आएगा 9, a1 a2 का मान रखा ना 9/9, 10/10। ठीक है, c1/c2 यानी 42/14 ये आया हमारे पास, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताएं। 9 एकम 9 यानी 1/1 बराबर 10 एकम 10 यानी 1 माइनस का 1। 14 14 14 28 14 तिया 42 यानी 3/1। ये दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है। आप बोलोगे सर 1/1 1/1 है, लेकिन देखिए भाई ये माइनस का है, तो ये दोनों प्लस के, तो ये आपस में बराबर नहीं है। और ये आपस में बराबर नहीं है तो a1/a2 नॉट इक्वल इज b1/b2। ये लिख सकते हैं हम आदित्य, क्या लिख सकते हैं, अद्वितीय हल होने के कारण, आदित्य हल होने के कारण समीकरण युग्म कैसा होगा भाई, समीकरण युग्म संगत होगा। क्या होगा, समीकरण युग्म संगत होगा। इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में इसको नोट करिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।